चलो वेक्टर प्रोडक्ट हमने पढ़ाया था, थोड़ा सा हिंट दिया था, कुछ बच्चे एग्जिट कर गए थे उस समय, और जो एक दो बच्चे नए ज्वाइन किए होंगे तो डोंट वरी बच्चों, पीछे का लेक्चर देख लोगे, समझ में आ जाएगा। If there are two vectors A and B, so vector product is defined as, इसको बच्चों ऐसे देते हैं, लिखते हैं, this is convention to write A cross B, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, this is A B, डॉट प्रोडक्ट में बच्चों cos थीटा होता है, मतलब गेस कर सकते हो यहाँ पे sin थीटा होगा, कहीं कहीं कुछ एक सिस्टम है, पैटर्न है, और एन कैप रिजल्ट जो हमने पढ़ाया था, बताया था कि ये रिजल्ट जो होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सो एक वेक्टर एन कैप। सो ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया डायरेक्शन। बच्चों मैंने ऑलरेडी ये पढ़ा चुका है, बट दोबारा रिपीट कर रहा हूँ हमारे स्पेशल बच्चों के लिए, जो बच्चे क्लास 15 मिनट पहले छोड़ देते हैं उनके लिए। देखो कितना ध्यान रखते हैं तुम लोगों का। सोचो एन कैप क्या है? एन कैप इज एन यूनिट वेक्टर, तो पता ही है, परपेंडिकुलर टू both A and B vector. A and B, that is, अगर बच्चों दोनों के परपेंडिकुलर होना है, so n cap will be perpendicular to plane made by A and B। बच्चों दो वेक्टर मिलकर के लिए प्लेन बनाता है। सर वो साइड का नहीं दिख रहा है, साइड का नहीं दिख रहा है। यस हाँ सर, अब दिखा। अब दिख रहा है। एक सेकंड में देख रहा हूँ। बच्चों अगर बोर्ड टेढ़ा लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है तो बताना मुझे थोड़ा सा, ठीक है ऐसे तो ठीक है सर। चलो, सो ए एंड बी क्या होगा? एन का क्या होगा वो बता रहा हूं मैं। सो लेट्स, दिस इज ए वेक्टर and this is B vector. A and B क्या है? बोर्ड के प्लेन में वेक्टर है। So ये दो वेक्टर मिलकर बोर्ड का प्लेन बना रहा है। क्योंकि सर अगर मान लो एक वेक्टर ये होता है C वेक्टर अगर ऐसा है, so in that case A और C कैसा प्लेन बनाएगा बच्चों? ये प्लेन बनाएगा, ये मतलब बुक क्लब। C सपोज D वेक्टर ऐसा है तो ये कैसा प्लेन बनाएगा? B और D ये वाला प्लेन बनाएगा। You can understand here बच्चों, ऐसा प्लेन। क्या ये कंसेप्ट क्लियर? यस सर। यस सर। कैसा वेक्टर होगा बच्चों? A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब कहोगे सर परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन है, कैसे? एक ये और एक इनटू द प्लेन। तो ये कौन सा है? तो मैंने बताया था डायरेक्शन ऑफ n कैप विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। बहुत बढ़िया, विल बी गिवन बाय राइट हैंड कर्ल रूल। अच्छा ये नीचे का नहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। सर ओके बच्चों रुक जाना। सर आवाज भी क्लियर नहीं है।
अब चलो नीचे का राइट हैंड तक ही दिख रहा है। आशीष बोला सर वॉइस क्लियर नहीं है। क्लियर है सर। आवाज नहीं सर क्लियर क्लियर है, वॉइस सर। क्लियर है सर। यस सर वॉइस क्लियर है। ठीक अभी सही है, अभी दिख गया। अब सर राइट हैंड कर्व रूल क्या है, सारे बच्चे को एकदम ध्यान से सुनना। बच्चों राइट हैंड कर्व रूल क्या है वो बता रहा हूं। A cross B. So first stretch your fingers of right hand along first vector. Right hand. Curl towards second vector B. Direction of thumb will give direction of N. समझ में आया? मैं लिखने की जरूरत नहीं है ना बच्चों को, क्या बोल रहा हूं। राइट हैंड को फर्स्ट वेक्टर के लॉन्ग जो पहला है स्ट्रेच करो, सेकंड वेक्टर की तरफ कर्ल करो तो ये देगा एंड कर्ल। कोई कहेगा सर अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज बी क्रॉस ए, देन आई विल से बी ए साइन के थीटा है एन के और एक यूनिट वेक्टर होगा यहाँ पे। सो मैंने फर्स्ट वेक्टर की तरफ कर्ल किया, सो स्ट्रेच किया फिंगर्स, सेकंड की तरफ कर्ल नहीं हो पा रहा बच्चों, सो हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन कर्ल। डायरेक्शन किधर होगा, एन टू द प्लेन। अगर इसको एन कैप लिया बच्चों तो इसको क्या लेना पड़ेगा, माइनस एन कैप। तो यहाँ पे लिखा है अगर ए क्रॉस बी को ले लिया ए बी साइन थीटा एन कैप, तो ये डायरेक्शन को एन कैप, तो ये डायरेक्शन को माइनस एन कैप। सो लास्ट लेक्चर में बताया था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। अनलाइक डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट में इक्वल था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट। सो तो कहेगा सर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। यस सर। यस यस। तो बच्चों यहाँ तक मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, मैंने रिवाइज कर दिया। आई होप मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए थे, सॉरी पहले एग्जिट किए, तो उनको समझ में आ गया होगा। शुड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? स्लोली मैंने रिवाइज किया है। यस सर। अभी बताओ क्या पढ़ना है, इसके आगे क्या करेंगे। इसके आगे देखें बच्चों, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट। Geometrical meaning. This is A, this is B, ये बच्चों B है, angle is theta. So let's talk about A cross B का magnitude.
टॉक अबाउट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। बच्चों परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये नाम दे दिया एम, ये ओ ए, बताओ ये कितना होगा? b sin theta B sin theta. b sin theta। तो इसको लेकर के एक पैरेललोग्राम बना लो, पैरेललोग्राम। ये बेस इनटू ये हाइट है ना, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम में पूछूं तो क्या बताओगे? बेस इनटू हाइट। कुछ दिखा बच्चों? yes ये sir क्या है? बेस इनटू हाइट, ये है कि नहीं? Yes, sir. yes Yes. Can we say that तो बच्चों ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड को कह सकते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा? ab sin theta आवाज जा रही है? Yes. yes sir yes sir क्या करेंगे? ए क्रॉस बी हो जाएगा बच्चों एरिया area of parallelogram पैरेललोग्राम made by A and B as an adjacent side। At adjacent side। क्लियर? yes sir ज्योमेट्री क्लियर बच्चों? अब अगर कोई पूछा जाए, कोई पूछे तुमसे कि चलो मैंने नहीं पढ़ाया और ऐसे सवाल आ गया कि दिस इज ए, दिस इज बी और ये ट्रायंगल का आइडिया पूछा, half parallelogram क्या बात है, तुम लोग तो ब्रिलियंट है बच्चों। हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम का एरिया, ए क्रॉस बी का एरिया मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, उसका हाफ कर देंगे। बच्चों ये हमें एप्लीकेशंस में मैं बताऊंगा कि जब भी ऐसे सवाल रहेंगे, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो कौन हेल्प करेगा? कौन हेल्प करेगा? क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट? Cross cross product. product Product. दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है, कौन हेल्प करेगा? cross Cro- dot product dot product Dot product. एक सवाल ले लेते हैं बच्चों। If A cross B का magnitude is equal to A dot B, then find angle between 45 degree A and B। क्या बात है? yes sir b sin theta और b cos theta 45 डिग्री पे इक्वल हो सकता है इसलिए तुम लोग तो बहुत ब्रिलियंट हो यार, इतना टफ सवाल मैंने पूछा है, तुम लोग तो इतना जल्दी जवाब दे दिए। ये सबको आता है क्या ये जवाब? जुनैद भाई हाँ सर कैसे हो जुनैद? ये सॉल्व हुआ क्या तुमसे? अच्छा कदम, yes sir सुना आपने?
किसी ने बता दिया कि थीटा 45 है, इज इट करेक्ट आंसर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, एक डॉट Sin बी क्या होता theta. है? ए बी AB AB cos cos theta. तो ए बी गया बच्चों, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? 1, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, है ना? Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, if A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड is equal to root 3 times of A dot B, then find magnitude of A plus B if magnitude of A is 2, magnitude of B is 3. $60 degree, sir. उनका एंगल। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन हमने तो थोड़ा सा क्या कर दिया बच्चों, इस सवाल में थोड़ा सा ट्विस्ट ला दिया, थोड़ा घुमा दिया सवाल को। लेकिन तुमने तो बहुत अच्छे से पकड़ लिया कि सर मुझे पहले थीटा निकालना पड़ेगा, और ये जो इंफॉर्मेशन दिया थीटा निकालने के लिए दिया। सो ऋषिकेश भाई, ऋषिकेश 80 नंबर, ये किसी ने बताया थीटा 60 डिग्री कैसे आएगा ऋषिकेश? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर सर वो A क्रॉस B अपॉन A डॉट B, सर वो tan थीटा हो जाएगा, और तो इस साइड RHS में बस √3 बचेगा, तो √3 इक्वल्स टू 60 डिग्री, मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे √3 दिया हुआ है, तो कितना सिंपल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू √3, और बच्चे जानते हैं थीटा कितना रहता है? 60 डिग्री। या इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? 60 डिग्री। जो नए बच्चे होंगे जिनको रेडियन में नहीं आता है, डोंट वरी, 60 डिग्री लिखिए। अब क्या पूछा है? A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, ये कैसे निकालें? क्या लिखेंगे बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा। ए का मैग्नीट्यूड दे दिया बच्चों, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 a2b3, और cos 60 डिग्री कितना होता है? हाँ, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4 प्लस 9 प्लस 6, कितना हो जाएगा? √19 क्या? यस सर। √19 is it correct? यस सर। Yes, sir. बच्चों थोड़ा ईमानदारी से हाथ उठाओ, कितने लोगों ने √19 निकाल लिया था? ईमानदारी से हाथ उठाओ, देखते हैं कितने बच्चों ने किया है। मैं देखूं क्या कितने बच्चों ने किया है। 15 बच्चों ने सिर्फ किया है, ये तो अच्छी बात है।
और भी बच्चों का आना चाहिए 16 16 17 कोई बात नहीं 17 भी किया तो बहुत मेडिकल के भी बहुत सारे बच्चे दिख रहे हैं इंजीनियरिंग के भी हैं 19 क्या बात है बढ़िया बढ़िया बच्चों बहुत ही बढ़िया और जिन बच्चों से नहीं हुआ क्या उनको समझ में आ गया ये कैसे किया बताओ बच्चों समझ में आया क्या कैसे किया यस सर। तो बच्चे Yes, sir. नहीं खुद से नहीं सॉल्व हुआ और अगर कोई ऐसा बच्चा है जिनसे नहीं हुआ बच्चों तो मौका है पूछ लो एक बार जब बच्चों हमने समझा दिया क्या समझा दिया व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझा दिया अब क्या करना है क्या सीखना है बच्चों हाउ टू फाइंड How to find cross product. और तीसरा क्या हो जाएगा Application. एप्लीकेशन मस्ती चल रहा है यार एक ही चीज तो पढ़ा रहा है ऐसे ही तो पढ़ा रहे हैं क्या नया पढ़ा रहा है ना चलो बच्चों तो हाउ टू फाइंड है ना एक काम करते हैं बच्चों मुझे सबसे पहले तुम्हें बताओ ए क्रॉस ए क्या होगा कैन यू टेल मी ए क्रॉस ए क्या होगा A square sin theta. A square sin. 0 होगा तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0 0 0 तो ये 0 हो जाएगा यस सर Yes sir. लेकिन बच्चों क्योंकि वेक्टर है तो 0 नहीं लिख करके इसको लिख देते हैं नल वेक्टर क्या लिख देते हैं null Null vector. ठीक है ना क्योंकि ये वेक्टर है ना ए क्रॉस ए वेक्टर होना चाहिए तो ए क्रॉस ए इक्वल टू 0 नहीं लिख करके नल वेक्टर 0 वेक्टर चलो बच्चों अब क्या करेंगे आई कैप जे कैप के कैप में देखते हैं कैसे होगा सो लेट्स दिस इज आई कैप दिस इज जे कैप मैंने पहले बता दिया बच्चों ये हो जाता है अब सारे बच्चे ध्यान से सुनना अभी तक तो हमने आई जे के बता देते थे कि तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है 1 2 और 3 बच्चों दो डायरेक्शन तुम अपने मन से चूज कर सकते हो है ना तीसरा कैसे चूज करना अभी सीखेंगे सो लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहला आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा बच्चों जे क्रॉस जे क्या होगा आई होप यू नो दैट ए क्रॉस Zero. जे कितना हो जाएगा 0 कितने दिन में भूलोगे आशीष कुलकर्णी कितने दिन में भूलोगे? कभी नहीं भूलेंगे। कभी नहीं भूलेंगे क्या बात है ये एटीट्यूड चाहिए चलो अब क्या करना बच्चों आई क्रॉस आई तो कर लिया आई क्रॉस जे सो 1 into 1 देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर वाला ये अलजेब्रा वाला बन है ठीक है ना इनटू है 1 into 1 into साइन कितना आई और जे में 90 into बच्चों n कैप क्या होगा तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना सारे बच्चे ध्यान से सुनिए आई की तरफ कर्ल किया आई क्रॉस जे इस डायरेक्शन को के कैप देते हैं ठीक है सो अगर तूने इसको आई लिया इसको जे लिया बच्चों तो दिस इज कन्वेंशन यू मस्ट टेक के कैप इन दिस डायरेक्शन इनटू द प्लेन को के कैप नहीं ले सकते हैं दिस इज द कन्वेंशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सारे बुक सारे साइंटिस्ट सारे जर्नल्स यही फॉलो करते हैं इफ यू टेक दिस आई दिस जे तो k cap will be according to right hand curl rule is it clear yes sir और कुछ So board is blur. बताता हूं अगर किसी ने इसको आई ले लिया बच्चों आई और किसी ने इसको ऐसे ले लिया जे सर बताओ दिख नहीं दे रहा है में कैसे लो ऐसे लो बोर्ड या के बाहर है
लेफ्ट हैंड साइड दिखाई दे रही कि बाहर जा रहे हैं। अच्छा ये बाहर चला जा गया रहा है इधर, वो सर। मैं इधर ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले रहा हूँ, ये दिख रहा है ये। हाँ ये। सर। यस सर ठीक है। तो बच्चों अगर जे कैप है, ये आई और ये जे, तो के कैप किधर लो, और सबने अपने हाथ थोड़ा घुमाओगे, राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं, इनटू ऐसे ऐसे घुमाओगे, ये लेफ्ट हैंड है मेरा। इनटू द प्लेन। बच्चों फर्स्ट की तरफ कल का नाम है, दिख नहीं रहा हूँ फोटो में, फर्स्ट की तरफ आई क्रॉस जे नीचे जाएगा, इनटू द प्लेन हो जाएगा के का, इनटू द प्लेन ये हो जाएगा के का बच्चों। So I J K must be according to right hand curl. Right hand curl. rule. अब मान लिया, अब देखते हैं, कोई बताएगा मुझे J क्रॉस K क्या होगा? राइट हैंड लो, तुम लोग भी करो, J की तरफ कर्ल करो, स्केच करो, K इधर है बच्चों, इधर है, J क्रॉस K क्या आई वाला कैप। है? आई आई कैप कैप। आएगा। आई के कैप जगह आएगा। K क्रॉस I कोई बता सकता है क्या? K क्रॉस I क्या होगा? K जे मतलब कैप। जे इधर। कैप। जे कैप। जे कैप। क्या बात है, तुम लोग तो सच में बहुत ब्रिलियंट है। I क्रॉस J K, J क्रॉस K I K क्रॉस I J। अगर मैं पूछूं J क्रॉस I क्या हो जाएगा? के के J कैप। क्रॉस I ठीक है। K क्या क्या? माइनस के कैप। माइनस माइनस के। वैसे ही K क्रॉस J तो पता ही है बच्चों, J क्रॉस K I, K क्रॉस J माइनस आई कैप। माइनस माइनस आई कैप। K क्रॉस J माइनस I कैप। वैसे ही I क्रॉस K, I क्रॉस K माइनस जे कैप। माइनस माइनस जी कैप सर। अब सुनो बच्चों, अब ये क्या बार बार ऐसे हाथ घुमाते रहेंगे तो बड़ा आसान तो नहीं है, तो इसका शॉर्टकट देता हूं, एक सर्किल ड्रॉ करो, क्या करो, एक सर्किल ड्रॉ करो और अपने मन से आई जे और एंटी क्लॉकवाइज में, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रख, ये फिगर ध्यान रख, आई जे के मैं ऐसे याद रखता हूं, और इफ यू गो फ्रॉम आई टू जे, आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के, आई क्रॉस जे दैट इज इक्वल टू के, पहला दो तो तीसरा, जे क्रॉस के, जे क्रॉस के तो आई हो जाएगा, के क्रॉस आई तो तीसरा जे हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, देखो मैंने एरो भी डाल दिया, इफ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन आई जे के, पहला दो तो तीसरा, लेकिन उल्टा कर गए, जे क्रॉस आई, उल्टा गए जे क्रॉस आई तो माइनस। बच्चों ये फिगर ध्यान में रह जाएगा क्या? यस सर। यस यस Yes, सर। sir. सो डॉट प्रोडक्ट से थोड़ा सा टफ है क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज ये सारी चीज याद रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, आई जे के, मैंने दे दिया बच्चों A इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप, B इज इक्वल टू दे दिया 3j कैप माइनस के कैप, और मुझे निकालना है A क्रॉस B। सो व्हाट आई विल डू, 2i प्लस j क्रॉस 3j माइनस k,
अब बच्चों में इन्हें लिख लिया, अब इसको अलग अलग कर सकते हैं, तो देखना ध्यान से रखना। 2i क्रॉस 3j, तो इसका इसके साथ ऑर्डर मेंटेन करना बच्चों। 2i कैप क्रॉस k कैप, ये माइनस है इसलिए माइनस, फिर j का इसके साथ j क्रॉस j माइनस j क्रॉस k, ये हो जाएगा 6i क्रॉस j। बताओ क्या होगा? K. k कैप i क्रॉस k माइनस j कैप Minus J cap. i क्रॉस k तो माइनस j, बहुत बढ़िया, माइनस j, j क्रॉस j 0 0 0. 0. j क्रॉस k I cap. i कैप तो बच्चों i के वाले को पहले ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस i कैप प्लस 2j कैप Plus 2J cap. Plus 6K cap. सॉल्व कर लिया। अब बताओ डॉट प्रोडक्ट आसान था कि क्रॉस प्रोडक्ट? दोनों दोनों. क्या बात है, तो बड़ा बढ़िया पॉजिटिव बच्चा है। कौन बच्चा था? बहुत ही बढ़िया, तो दिल जीत लिया यार। दोनों आसान है, क्या बात है, ऐसे ही बच्चे चाहिए। चलो बच्चों मिटा दो इसको। नहीं सर जस्ट अ सेकंड सर. सर थोड़ा डाउट है हाँ बोलो बोलो। सर, वो सेकंड स्टेप नहीं समझे सर मुझे। सेकंड स्टेप नहीं समझी, डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। बताओ एक काम करते हैं, ये हो गया पहला स्टेप और ये हो गया दूसरा स्टेप और ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा। बताओ सेकंड स्टेप नहीं समझाओ, बोलो एक बार कौन सा स्टेप नहीं समझा? सर सेकंड स्टेप सर, आपने वो कैसे लिया सर, वो नहीं समझा। हाँ, देखो दिस क्रॉस दिस है, तो इसका पहला लिया और फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, जैसे अलजेब्रा में करते हैं। फिर ये लिया इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, ओपन कर दिया। बताओ ये क्लियर बच्चों, क्लियर या नहीं? जुनैद भाई, हाँ सर। हाँ सर। आशीष Sir, जैन, can you repeat? थर्ड स्टेप हाँ बोलो। सर, थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप, जुनैद को थर्ड स्टेप में दिक्कत हो रहा है। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे पढ़ाया है क्या? कैसे जा रहे हैं? ऐसे एरो के डॉट्स में ऐसे आई क्रॉस जे, तो थर्ड वन के, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के इधर उल्टा जा रहे हैं बच्चों, उल्टा, तो माइनस जे, माइनस जे क्रॉस जे 0 और जे क्रॉस के बच्चों, जे क्रॉस के ये तो सीधा इसी डायरेक्शन जा रहा है, एरो डायरेक्शन, तो आई। बताओ जुनैद कहाँ दिक्कत? समझिए सर। सर वो 0 के ऊपर एरो या डैश। हर्षवर्धन, यस सर। जैसा डाउट पिछले क्लास में अपेक्षा ने मुझसे पूछी थी कि सर आपने तो डेफिनेशन जब बताया था तो a डॉट b में कुछ ए बी कॉस थीटा बताया था, और जब हम Yes, sir. लोग i डॉट i या i डॉट j कर रहे थे तो ये सब तो लिख ही नहीं रहे थे, है ना? तो उस समय मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों, जैसे अगर मान लो 2i प्लस j है और डॉट 3i प्लस j निकालना था, कैसे करते थे? इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। तो इसी फॉर्मूला से ना हमने डिसाइड कर लिया था कि i डॉट i 1 होता है और i डॉट j इसी 0. फॉर्मूला से डिस्कस करते हैं ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Yes, sir.
इन द सेम वे बच्चों डेफिनेशंस तो A क्रॉस B इक्वल टू क्या है, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो अगर I क्रॉस J कर रहे हैं बच्चों, I क्रॉस J, तो क्या हो जाएगा 1 into 1 into sin 90 sin और n का 90 देखा ना कि k कैप का डायरेक्शन। तो इसी फॉर्मूला को यूज करके ये सब लिखा ना। Yes, sir. सो हर्षवर्धन भाई, क्या क्लियर हुआ ये सवाल? यस सर। अपेक्षा तुझे तो क्लियर होगा पहले से। Yes, sir. सो नाउ हमारा टारगेट क्या है बच्चों, आई कैप जे कैप में अगर लिख लेते हैं तो ज्यादा आसान होता है ना। तो आई कैप जे कैप में ही सवाल भी रहेंगे मोस्टली। लेकिन मुझे लगता है कुछ बच्चे को तो परेशान हो रहे होंगे, कितना याद रखें सर आई क्रॉस जे क्रॉस के, है ना। बच्चों शॉर्टकट बता रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला। सर ये एक दूसरे से रिलेटेड है सब। यस यस, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। सपोज ए इज इक्वल टू a1 आई कैप, ये लिख लिया, ये जनरल ए बी लिख लिया, और मुझे ए क्रॉस बी निकालना है। बच्चों याद कर देखो, इसका इसके साथ लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, और सब याद भी रखना पड़ेगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस के क्या होता है, तो बहुत डिफिकल्ट है। तो उसके लिए एक शॉर्टकट देते हैं, थोड़ा शॉर्टकट, बहुत ज्यादा तो नहीं। इतना इक्वल टू एक मैट्रिक्स मेथड होता है बच्चों, मैट्रिक्स मेथड, और ये मैं समझाऊंगा। पहले आई ले लो, जे ले लो, ऐसे लिख लो, और ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना। पहला ए है तो ए के कोएफिशिएंट्स ले लो, a1 a2 a3। बी के कोएफिशिएंट लिख लो, b1 b2 b3। सो दिस इज इक्वल टू दिस। अब कहोगे सर ये क्या कर दिया, ये तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मतलब वी हैव टू लर्न हाउ टू ओपन दिस। ओके, सो इसको ओपन करने का तरीका बता रहा हूं बच्चों, एकदम ध्यान से पढ़ना, ध्यान से देखना। इसको ओपन करने का क्या तरीका है कि पहले आई कैप लेते हैं फर्स्ट, और आई कैप पहला टर्म लिया तो ये वाले रो को और ये वाले कॉलम को छोड़, तो बचा कौन सा, इतने बचे। सो व्हाट यू शुड डू, इसमें ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसा, और ऐसा। सो आई कैप ये ले लो, और फिर a2 b3, ये बच्चों मैट्रिक्स ओपन करने का तरीका है, यू शुड लर्न इट, इनटू b2 a3। अब बच्चों तुम लोग ना गेस कर सकते हो, अगर हम आई कैप लिए तो अब क्या लेंगे, जे कैप। जे Sir, कैप। J क्या?
तो बच्चों यहाँ पे प्लस आई कैप लिया है तो कुछ गेस कर सकते हो कि सर अभी माइनस जे कैप भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब बच्चों जे कैप अगर लिया तो बताओ किसको किसको छोड़ेंगे? पूरे रो को A2 B2 को A2 छोड़ेंगे। और A2 B2 और I कैप K कैप। I and J cap, I and K cap. A1 B3 बहुत ही बढ़िया। A1 B3 माइनस B1 B1 A3 A3 अच्छा बताओ बच्चों यहाँ प्लस फिर माइनस फिर क्या होगा? प्लस प्लस उसके बाद क्या हो A cap. जाएगा? J कैप या I कैप? K कैप। A cap. अब K कैप अगर होगा बच्चों तो किसको, इसको और इसको छोड़ देंगे, बचा ये चार। B1 A2 समझ में आया? बताओ क्या करेंगे? B1 B2 A1 B2 A1 B2 B1 B1 A2। A2। क्या ये याद हो गया कैसे ब्रेक करते हैं? Yes, sir. सर वो sir. माइनस जे लेने का रीजन क्या था? बच्चों दिस इज कन्वेंशन कि ऐसे लेते हैं तो ये सही आ जाता है, ठीक है ना? Okay, तो ऐसे sir. करना है, अदरवाइज बेसिक तो मैंने बता ही दिया था। ये ट्रिक है कि ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। ओके, तो एक पैटर्न होता है बच्चों, प्लस माइनस प्लस, इसको इसको ढक दो, बचा जो चार है उसमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना। क्रॉस में बच्चों ध्यान देना, पहले इधर वाला रहेगा फिर माइनस, ये भी ऑर्डर ध्यान देना। ओके, ये बच्चों पहले रहेगा और ये दूसरा रहेगा माइनस सम। मिटा दो इसको। नहीं सर, एक मिनट नीचे का रहने दीजिए सर। ठीक है लिख लो। लिख लो बच्चों, इसको लिख लो जल्दी। सर ओके। आज कोई ऑप्शन नहीं है ना? 12 13 14 15 19 20 22। आज तो बच्चे बड़े अच्छे, 40 एक दो बच्चे उसमें एब्सेंट हैं, अजान, तंबोली, गीतांजलि। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। आई होप कि सबको ये याद हो गया कैसे करना है। तो लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन। बच्चों जो पिछला सवाल किए थे ना बेसिक से, उसको तुम अभी कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे दूसरा सवाल ले रहा हूँ। और कौन सबसे पहले बताता है? बोल बच्चों, a इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, b इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2k कैप माइनस 2k कैप सपोज। और मुझे निकालना है a क्रॉस b। हाउ टू फाइंड दिस? तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, i j k, a क्रॉस b। पहले a का कोएफिशिएंट, i कैप का कोएफिशिएंट 2, j कैप का 1, k कैप का 3, b का कोएफिशिएंट 3, ये i कैप है ना, j कैप तो है नहीं, तो क्या पुट करूं, 1 या 0? 0 0 बच्चों, और k कैप पे जगह 2 या -2? -2 -2 तो फटाफट इसको ओपन करो, देखो क्या होगा बच्चों। आई कैप, ये और ये, इसको हटा दो। दिस पहला ये -2 -0 बच्चों, प्लस जे कैप है माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, एंड देन इसको खत्म, तो ये -2 -4 -9 प्लस k कैप 2 into 0 0 -3
-2i cap plus 13j cap minus 3. बच्चों ये क्लियर क्या? सर वो Yes, sir. माइनस 0 है ना? k cap में 0 -3 0 -3 सर जे कैप वाला j cap वाला में 2 और 2 -4 और -9 नहीं j cap वाले में ये और ये जाएगा ना तो दिस माइनस दिस सर -9 कैसे हो गया सर? वो तो 3 है ना? 3 into 3 9 हुआ ना तो यस सर, यस सर, minus this ना यस सर, हाँ करेक्ट। सब बोलो बच्चों की क्या हमने सीख लिया कि हाउ टू फाइंड a क्रॉस b? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ क्या करना है, जल्दी से बताओ क्या पढ़ना है अब आगे। Application. 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 एप्लीकेशन चलो सर ये बताओ मेथड application। बच्चों एप्लीकेशंस में क्या है? पहला एप्लीकेशन क्रॉस प्रोडक्ट का टू फाइंड एरिया ऑफ ए पैरेललोग्राम या एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, है ना? चलो बच्चों दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? Half into 1/2 right? A into into B. Half. क्लियर यहाँ तक? yes sir. Yes, sir. ठीक है चलो अगर पैरेललोग्राम तक आएगा तो ए क्रॉस बी। बच्चों बहुत ही बढ़िया एक सवाल होता है। अच्छा एक चीज बताना, एक एरिया ए, ये है बी और ये है सपोज सी, ठीक है ना? ए बी सी तीन वेक्टर है। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ। Yes, sir. Yes. कोई कहेगा कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? हाफ ए बी साइन सी। बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड का हाफ भी क्या एरिया सही सेम ही होगा क्या? Yes, sir. बी और सी मिलकर जो बना रहा है ट्रायंगल उसका भी एरिया तो वही होगा, है ना? या हाफ सर ऑफ नीचे सी का नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा? सर। A और B के मल्टीप्लिकेशन के बाद नहीं दिखा। चलो देखो ऐसा करके दिखा दिया अभी टेम्पररी, देख लो ठीक है ना? Yes, sir. सर वो वापस वैसे ही हो गया। हाँ तो टेम्पररी दिखा है ना, तो दिखा नहीं? सर ये बार आ रहा था बीच में, वीडियो जूम का ये जो था ना, ये आ गया बीच में। क्या आ रहा है? सर आपने दिखाया तो कुछ नहीं दिखा सर। अच्छा कुछ नहीं दिखा? हाँ सर अब दिख रहा है। सर लाइंस ड्रॉ कर लो ना ऐसे, मतलब समझ जाएगा कितना बॉर्डर पर हो। ठीक है अभी सब दिख रहा है, ठीक है ना? Yes, sir. बच्चों ए बी और मैंने कहा सी, तो कोई भी दो दिस और दिस क्रॉस करके मैग्नीट्यूड ले लो, या इसका और इसका ले लो क्रॉस, या इसका और इसका ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन अलग होगा तो मैग्नीट्यूड लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा।
मैंने कहा कि लेट्स की ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लो या बी क्रॉस सी का मैग्नीट्यूड लो या सी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड, सबका हाफ अगर करेंगे तो सब क्या है, इसी ट्रायंगल का एरिया है बच्चों। सेम है यस सर। पक्का? सर ए क्रॉस सी का कैसे हो सकता है सर? अब बताओ ए क्रॉस सी का हो या ऐसा लेते हैं, दिस वेक्टर की जगह पे ये वेक्टर ले लेते हैं और ये वेक्टर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? नहीं समझे सर आपने क्या बोला? ए क्रॉस सी लो या सर बट की डायरेक्शन तो चेंज है ना। डायरेक्शन चेंज, मैग्नीट्यूड Yes, अलग होगा sir, या direct- डिफरेंट हो जाएगा या सेम रहेगा? अलग हो जाएगा माइनस। बच्चों ये भी सेम रहेगा क्या? यस सर। यस अगर इसको ए कह रहे हैं, इसको सी कह रहे हैं, तो इसको माइनस ए कहेंगे, इसको माइनस सी कहेंगे, तो ये ऐसे ही आएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बड़ा फेमस सवाल होता है ऐसा, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी, और ये ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z। ये थोड़ा टफ सवाल है, ये मैथमेटिक्स है, मेडिकल वाले तो परेशान भी मत होना, ये सिर्फ इंजीनियरिंग वाले देख लो, मेडिकल वाले ध्यान देने की जरूरत नहीं। पूछेगा ये जो ट्रायंगल 3 कोऑर्डिनेट से बना है इसका एरिया बताओ, तो मैथमेटिक्स में जेई मेन लेवल का सवाल हो जाता है, अच्छा सवाल हो जाता है मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में तो नहीं। तो तुम कहोगे सर मुझे तो ये ट्रायंगल का एरिया अगर हम ए बी निकाल लिए और ए सी निकाल लिए तो काम हो जाएगा? यस सर। क्या ए बी निकालने आता है क्या? क्या लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है ए बी निकालना? ए बी कैसा होता है? फाइनल This plus पोजीशन, this is equal to this. फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। OB माइनस OA बताया है, so OB माइनस OA बच्चों ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। इज इट क्लियर? यस सर। तो ये सवाल कर लोगे बच्चों, फिर डाउट सेशन होगा तो मैं उसमें लूंगा थ्योरी में। रफ मत करो टाइम बचा है, सर, रफ मत। रब नहीं करूं, ठीक है नीचे का नहीं कर रहा हूं। सर आपने क्या लिखा है वो समझ में नहीं आ रहा। Yes, sir. ये चलो, दिस वेक्टर माइनस दिस वेक्टर, सो x2 i कैप y2 j कैप z2 k कैप माइनस दिस x2 माइनस x1 i कैप प्लस, ये लिख लो समझ में आ जाएगा। और जैसे हमने अभी ए बी निकाला बच्चों, यू नो हाउ टू फाइंड ए सी, ये सी पॉइंट है तो ए सी, तो ओ सी माइनस ओ ए हो जाएगा। मिटा रहा हूं सर ये आपने
वर्क Yes. डन बाय फोर्स में जो फॉर्मूला लगाया था वही लगाया क्या? यस 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 वही वाला डिस्प्लेसमेंट का आएगा सर। निकालने के लिए वही वाला फॉर्म है वही। इसलिए मैंने बताने मैंने बता दिया है इसमें। नाउ बच्चों दूसरा एप्लीकेशन, एक्चुअली अगर मान लो मेरे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ है और एक वेक्टर बी है और इसका प्लेन ये है, बोर्ड का प्लेन, मुझे एक वेक्टर लिखना है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, एक वेक्टर लिखना है जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर। क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालें। ये जो वेक्टर होगा क्या होगा, परपेंडिकुलर टू बोथ, आई बात समझ में। लेकिन इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ए क्रॉस बी का कुछ मैग्नीट्यूड होगा। कहेगा कि मुझे चाहिए यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ एंड विद। कहोगे एक बहुत सिंपल सा, ए क्रॉस बी निकाल लो, ये वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड जाएगा यूनिट वेक्टर। इज इट क्लियर? कोई कहेगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, 5 क्या करेंगे, 5 है। बच्चों बताओ ये समझ में आया क्या? तो हेडिंग ला लो सेकंड, टू फाइंड यूनिट वेक्टर perpendicular to plane made by two vector। सर ये एक बार एक्सप्लेन करेंगे क्या? और to write a unit vector, to write a unit vector which is perpendicular to plane made by two vector। तो बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूं यार, ये क्या है, ये एक वेक्टर है जो ए और बी के जो प्लेन बनेगा ए और बी से उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेक्टर है। ए क्रॉस बी निकाल लेंगे वो वेक्टर हो जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, तीसरा या चौथा एप्लीकेशन, तीसरा बच्चों फिजिक्स में एक सवाल रहेगा, फाइंड टॉर्क। तो ये टॉर्क हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बट ना बुकलेट में ऐसे सवाल रहेगा, तो डेफिनेशन दिया रहेगा, तो डोंट वरी अबाउट दिस। फाइंड टॉर्क ऑफ अ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। अब ये क्या होता है सुनना, टॉर्क का डेफिनेशन क्या है, ये दिया रहेगा, डोंट वरी अबाउट दिस। मान लो ये पॉइंट पी पे एक फोर्स लग रहा है एफ, तो टॉर्क इज डिफाइंड एज, टॉर्क को ऐसे टाउ लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू अब ये चीज ना हम पढ़ाएंगे 11th में, मतलब 3-4 महीने 4 महीने बाद में ये चीज पढ़ाऊंगा डिटेल, बट बुकलेट में दे देता है, बुक्स में दे देता है फाइंड टॉर्क, डोंट वरी अबाउट दिस, मैंने बता दिया ऐसा। तो एक आर दिया रहेगा, आर वेक्टर और क्रॉस एफ वेक्टर, है ना। इज इट क्लियर बच्चों? एक सवाल ले लेते हैं,
बच्चों इसके लिए परेशान मत होना, ये डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी अगर ऐसा दिया हुआ यू आर कैपेबल टू फाइंड दिस, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवाते हैं बच्चों। तो इसको मिटाऊं क्या? बस ये आज का लास्ट नहीं सर, 1 मिनट। टाइम हो गया, बच्चे गिट करना शुरू कर दिए। 86 से 74 पे आ गया स्ट्रेंथ। देखो महान बच्चे निकल जाते हैं पढ़ने। अच्छा देखना, ये बी पॉइंट कहीं तो यहाँ है, बी ये ओरिजिन, और बी पॉइंट पे एक फोर्स लग रहा एफ। ये एफ का वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है? आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ये आर तुम लिख पाओगे क्या? तो वैसे इसका कोऑर्डिनेट 2, 1, 0। ये जो आर वेक्टर है वो हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 0k कैप। नहीं, कुछ नहीं होगा। 0k कैप है ना, कुछ नहीं होगा। सो अगर टॉर्क पूछेगा तो क्या हो जाएगा? टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों r क्रॉस f, दैट मींस 2i कैप प्लस j कैप क्रॉस i कैप प्लस j कैप प्लस 2k। बोलो बच्चों, ये सवाल क्लियर क्या? यस सर। तो बच्चों अब हमारा वेक्टर जो है ना वो कंप्लीट होने पे आ रहा है। एक लेक्चर मिसलेनियस प्रॉब्लम का है, कोलिनियर वेक्टर, ये सारी चीज डिस्कस करेंगे, ओके। और एक एप्लीकेशन और है वो डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। एंड जिनको हमें कुछ बात करना था वो बच्चे तो एग्जिट हो गए। तो बच्चों मैं अभी स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग।